नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शशि गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे औसत, जो कि इसका पार्ट 3 है, यानी कि तीसरा पार्ट है। पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने पहले पढ़ चुका है। उसमें हमने पढ़ा था कि प्राकृतिक संख्याओं का औसत कैसे निकालते हैं। यदि प्राकृतिक संख्याएं लगातार हों या प्रथम प्राकृतिक संख्याएं हों तो कैसे निकालते हैं। और यह भी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि यदि कोई संख्या दिया है, उसके प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ रहे हैं, कुछ घटा रहे हैं, कुछ गुणा कर रहे हैं, तो उसके एवरेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी नया एवरेज क्या होगा। तो उसी से रिलेटेड कुछ प्रश्न आज करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 55 है। प्रत्येक संख्या को 55 से गुणा करने पर नया औसत क्या होगा। तो पिछले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि यदि इस संख्या में यदि कोई संख्या दिया हो और उस संख्या में कुछ भी जोड़ें या घटाएं, यानी कि जैसे 40 संख्या दिया है, अब इसमें कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 55 से गुणा करने पर, तो देखो जब प्रत्येक संख्या में कुछ भी जोड़ते हैं या घटाते हैं या गुणा करते हैं तो एवरेज में भी उतने ही संख्या से ऐड हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि कहने का मतलब यह है कि देखो 40 का एवरेज 55 दिया है। अब इसके प्रत्येक संख्या में 55 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो एवरेज इसका जो नया एवरेज होगा उसमें भी 55 से मल्टीप्लाई करने पर ही नया एवरेज मिलेगा। देखो कह रहा है कि 40 का औसत 55 है, 40 का औसत 55 है, लेकिन प्रत्येक संख्या में 55 से गुणा कर रहे हैं, तो एवरेज में भी 55 से गुणा हो जाएगा। तो जो गुणा होकर आंसर आएगा हमारा नया एवरेज होगा। तो इसमें से एवरेज हो जाएगा तो 55 गुणे 55 यानी कि 55 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से 55 स्क्वायर निकालने के लिए इसका स्क्वायर करेंगे, 5 5 25 और 5 6 30, यानी कि 30 और 25 इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि नया एवरेज हमारा 30 25 हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि x1 x2 x3 x4 डॉट 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 x100 का औसत a है, यानी कि ये संख्याएं दी हैं x के फॉर्म में, तो और उनका औसत दिया है a है। तो x1 माइनस 100, x2 माइनस 100, x3 माइनस 100 डॉट 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 x100 माइनस 100, यानी कि देखो क्या कह रहा है, पहले हमको x नंबर दिया था x से लेकर के 100 तक, और इस बार क्या कह रहा है प्रत्येक संख्या में से 100 घटा रहा है। देखो x1 में से 100, x2 में से 100, x3 में से, और इस यहाँ तक लगातार 100 तक x100 में से भी 100 घटा रहा है, यानी कि प्रत्येक संख्या में 100 घट रहा है। तो नया औसत क्या होगा, तो नया औसत क्या होगा, जितना हम प्रत्येक संख्या में से घटाते हैं या जोड़ते हैं उतना औसत जो हमको दिया रहेगा मूल औसत, उस मूल औसत में से भी उतना कम या अधिक हो जाता है। तो हमको मूल औसत दिया है a और प्रत्येक संख्या में से घटा रहे हैं 100, तो 100 घट जाएगा, यानी कि a माइनस 100 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न है कि 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 132 है। 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 132 है। प्रत्येक संख्या में k से भाग देने पर नया औसत 11 हो जाता है। तो k बराबर क्या है, यानी k का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, तो जैसे जैसे कह रहा है हमको वैसे से करना है। तो औसत कितना है 132, औसत है 132। इसको प्रत्येक संख्या में k से जब भाग करेंगे तो औसत में भी k से भाग हो जाएगा। भाग देने पर नया औसत 11 हो जाता है। अब नया औसत क्या हो जाएगा 11, यानी बराबर हो जाएगा किसके 11 की। तो यहाँ से देखो अब k का वैल्यू निकल जाएगा, तो 11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 बार में, और तो k बराबर हो जाएगा, तो k बराबर हो जाएगा 12। देखो k इधर से यहाँ चला जाएगा, तो 12 बराबर k, यानी कि k बराबर 12 भी लिख सकते हैं। तो k का हमारा आंसर आ गया 12। जैसा भी कहे, यदि प्रत्येक संख्या में कुछ भी कहे ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड, तो हमको औसत में डायरेक्ट करते चले जाएंगे ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड। तो यहाँ पे कह रहा था कि 30 का औसत 132 है, 30 संख्याओं का, उसमें प्रत्येक संख्या में k से भाग दे रहे थे, तो एवरेज में k से भाग दे दिए, तो कह रहा है औसत 11 हो गया। तो यानी कि जो औसत आया तो 11 हो गया, तो इसे यहाँ से हमको k का वैल्यू मिल गया 12। तो हमारा k का आंसर हो गया 12। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 50 है। 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 50 है। प्रत्येक संख्या में k से गुणा करने के बाद, पहले गुणा कर रहा है, देखो ऐसे लिखते चले चलते हैं, प्रश्न पढ़ते हुए लिखते हुए। 20 संख्याओं का औसत 50 है, औसत 50 है। प्रत्येक संख्या में k से गुणा कर रहा है। प्रत्येक संख्या में k से गुणा करने पर एवरेज में भी k से गुणा हो जाएगा। गुणा करने के बाद प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ा जाता है। अब प्रत्येक संख्या में गुणा करने के बाद जब 5 जोड़ते हैं तो एवरेज में भी k से गुणा होने के बाद 5 जुट जाएगा। तो नया औसत क्या कह रहा है 105 हो जाता है, तो 105 हो गया।
अब क्या कह रहा है, देखो के का मान ज्ञात कीजिए। तो के बराबर कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से हो जाएगा 50 के बराबर, यहाँ पे 5 घट जाएगा तो जाएगा 100। तो के बराबर हो जाएगा 50 दूनी 100, यानी के बराबर 2। ये हो गया हमारा आंसर। तो के का वैल्यू दिया रहे, कुछ भी कहे, जैसा भी कहे एवरेज में, उसको हम डायरेक्ट करते चले जाएंगे। यानी प्रत्येक संख्या में कुछ घटा रहा है, जोड़ रहा है, तो उसको हम डायरेक्ट उसके एवरेज में घटाते या जोड़ते हुए चले जाएंगे। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 50 है। कह रहा है कि 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 50 है। यदि प्रथम संख्या में 100 जोड़ा जाए, यानी कह रहा है प्रथम संख्या में 100 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा। तो प्रत्येक संख्या में प्रथम संख्या में 100 जोड़ा जाए। देखो अभी तक हमने पढ़ा था कि प्रत्येक संख्या में कुछ जोड़ा जाए तो औसत को भी उतना जोड़ देते हैं, घटा देते हैं। लेकिन यहाँ पे दिया है केवल और केवल प्रथम संख्या में 100 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे दिया है क्या कि 1 और 20 का औसत 50 है। ठीक, 1 और 20 का औसत 50 है और प्रथम संख्या में 100 जोड़ा जाए। देखो यहाँ पे यह नहीं कह रहा है कि हर संख्या में या प्रत्येक संख्या में 100 जोड़ा जाए, यहाँ पे कह रहा है प्रथम संख्या में 100 जोड़ा जाए तो नया औसत क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्नों को देखो कैसे लगाते हैं। तो पहले समझते हैं कि औसत मतलब देखो क्या होता है, बराबर करना। जैसे कि मान लो 5 व्यक्ति हैं, ठीक, पाँचों का औसत कमाई जो है 100 रुपया है। तो इसका मतलब यह होगा कि हर व्यक्ति, पाँचों में से प्रत्येक व्यक्ति 100 रुपया कमाता है। अब वो चाहे कोई व्यक्ति 50 कमाए या अगला दूसरा व्यक्ति 150 कमाए, यानी कि ये फर्क नहीं पड़ता। हमको औसत जब मान लिया जाता है तो यानी कि प्रत्येक व्यक्ति 100 रुपया कमाता है। इसी तरह कह रहा है 1 और 20 का औसत 50 है, यानी कि हर कोई इसमें से 50-50 का हिस्सेदारी है सभी का। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि पहले को 100 अधिक दे दिया जाए, ठीक, यानी पहले में 100 अधिक जोड़ दिया जाए तो अब नया औसत क्या होगा। तो पहले में जब 100 अधिक जोड़ेंगे तो फिर हमको सभी को बराबर बांटना पड़ेगा। यानी कि अब कह दो भाई ये 100 रुपये इसके पास बेसी आ गया, अधिक आ गया, 100 रुपया इसके पास अधिक आ गया। अब हमको इस 20 लोगों में बांटना है बराबर बराबर, क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर। जब भी एक्स्ट्रा नंबर आएगा या एक्स्ट्रा नंबर कम होगा तो यह सभी के साथ कम होगा या सभी के साथ अधिक होगा। तो देखो 100 ज़्यादा आ गया, लेकिन हमको 100 ज़्यादा आ गया, अधिक आ गया 100, लेकिन ये 100 अधिक को हमको सभी में बराबर बराबर बांटना है। तो सभी में कितना से हिस्सा लगेगा, देखो सभी में 20 5 100, यानी हर एक को, प्रत्येक को 5-5 ज़्यादा मिलेंगे। यदि प्रत्येक में 100 जोड़ रहे हैं, एक में 100 जोड़ रहे हैं, पहले में 100 जोड़ रहे हैं तो हर एक के हिस्से में 5 ज़्यादा आएगा, यानी कि सभी को 5 मिल जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि प्रत्येक में 5-5 जुट जाएगा, और जब प्रत्येक में 5 जुट जाएगा तो औसत में 5 जुट जाएगा तो नया औसत हो जाएगा 55। ये हो गया हमारा आंसर। तो इसको एक बार और समझ लेते हैं। देखो कह रहा है 20 का औसत, 20 1 से 20 यानी कोई भी संख्या होगी 20 संख्या, तो 20 का औसत 50 है। लेकिन यदि पहले में 100 जोड़ दिया जाए, औसत का मतलब होता है बराबर बराबर, यानी कि ये सब जो है सब बराबर है 50-50। लेकिन यदि 100 अधिक कर दिया है, 100 अधिक कर दिया तो अब इसका नया औसत क्या होगा। तो जब 100 अधिक कर दिया तो यानी कि इसको बराबर करेंगे सभी 20 लोगों में। ये जो 20 नंबर है 20 नंबर में बराबर बराबर बांटेंगे, क्योंकि औसत का मतलब होता है बराबर। तो औसत पूछा तो इस 100 को पूरे 20 लोगों में बांटेंगे, 20 नंबर में बांटेंगे तो 20 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5, यानी कि अब प्रत्येक को कितना मिलेगा ज़्यादा, 5-5 बेसी मिलेगा। यानी जब 5-5 प्रत्येक को मिलेगा बेसी तो एवरेज भी हो जाएगा 5 बेसी, और 5 यानी 5 अधिक हो जाएगा। तो यहाँ से 50 और 5 हो जाएगा 55। ठीक, तो हमारा हो गया आंसर नया एवरेज 55। तो देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न क्या है। अब यह प्रश्न तो अच्छे समझ में आ गया होगा। अगला देखते हैं। 6वां प्रश्न है कि 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 50 है। देखो 20 का औसत 50 है। प्रथम संख्या में 5 जोड़ने पर, देखो प्रथम संख्या में 5 जोड़ रहा है, दूसरी संख्या में 15 घटाने पर, दूसरी संख्या में 15 घटा रहा है, तीसरी संख्या में 20 जोड़ने पर, तीसरी संख्या में 20 जोड़ने पर, और चौथी संख्या में 35 जोड़ने पर, 35 जोड़ने पर, चौथी संख्या में 35 जोड़ने पर, और पाँचवीं संख्या में 10 घटाने पर, पाँचवीं संख्या में 10 घटाने पर नया औसत क्या होगा। देखो 20 नंबर है, 20 का जो औसत है वो 50 दिया है। अब पहले में 5 जोड़ रहा है, दूसरे में 15 घटा रहा है, तीसरे में 20 अधिक कर रहा है, और चौथे में 35 अधिक कर रहा है, और उसमें पाँचवें में 10 घटा रहा है।
तो अब कह रहा है नया औसत क्या होगा। तो नया औसत क्या करेंगे, ये जितना कम बेसी ये कर रहा है यानी अधिक और कम कर रहा है, जितना जोड़ या घटा रहा है, इसमें कुल देखेंगे नेट चेंज कितना आया। यानी देखो कुछ तो सब्ट्रैक्ट कर रहा है यानी कुछ घटा रहा है और कुछ ऐड कर रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे नेट चेंज कितना आया, ऐड का आया है या सब्ट्रैक्ट का। देखो नेट चेंज कैसे हो जाएगा, 15 10 25, यहाँ से 20 5 25 चला गया। तो नेट यानी कि पूरा ओवरऑल इसमें 35 बेसी हो रहा है, सॉरी 35 अधिक हो रहा है। तो ओवरऑल 35 अधिक हो गया। अब जब 35 अधिक हुआ तो भी हमने बताया कि ऊपर की एवरेज क्या होता है, सभी को बराबर करना। अब ये 35 बेसी केवल एक ही पे आ गया क्योंकि यहाँ पे 5 ही नंबर का तक दिया था। तो यहाँ 5 नंबर तक 35 बेसी हो गया, लेकिन हमको पूरे में बेसिक जो है इस जो ज़्यादा है, ये जो ज़्यादा 35 दिया है पूरे में बराबर करना है, पूरे में बराबर बांटना है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हम 20 से इसमें डिवाइड करेंगे, यानी कि हर एक के प्रत्येक के हिस्से में जो आ जाएगा उसका शेयर यहाँ से डिवाइड करने को मिल जाएगा। तो 20 से डिवाइड करेंगे जब, तो 20 से करने में 20 आ जाएगा 15 20 और यानी कि 1.75। देखो 20 से करने में 20 और 20 7 140 और 20 5 100, 1.75। यानी कि देखो अभी जो 35 ओवरऑल चेंज आ रहा था, ओवरऑल जो चेंज आ रहा था 5 ज़्यादा करने पर, 15 घटाने पर, 20 जोड़ने पर और 35 जोड़ने पर, 10 घटाने पर, तो ओवरऑल चेंज क्या आ गया 35 का। यानी 35 जो है अब इस पूरे 20 में डिवाइड करेंगे 35 को, तो पूरे 20 में प्रत्येक में 1.75 ऐड हो जाएगा, यानी इतना बेसी हो जाएगा, सॉरी इतना अधिक हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, 50 में भी जब प्रत्येक में जितना ज़्यादा होगा जितना अधिक होगा उतना हम एवरेज में ज़्यादा कर देते हैं, यानी इतना जोड़ देते हैं, तो 1.75 आ जाएगा। तो 50 एक 51.75 इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।